अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे ना तैयारी हो रही है नेक्स्ट सफ़र की। तो अभी हम लोग ना जा रहे हैं लाहौर। लाहौर में हमारे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव हैं। मोहसिन का भी ननियाल उधर ही है और मेरा भी। और काफ़ी अरसे के बाद ना हमारा चक्कर लग रहा है। रेडी शेडी मैं हो गई हूँ और यहाँ पे ना मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा जूता पहन के जाऊँ, क्योंकि ऐसे जाना हो ना कि मतलब ज़्यादा सारे घरों में तो वही जूता पहनना चाहिए जो कंफर्टेबल हो। ऐसे सैंडल वगैरह पहन के जाएं फिर यही होता है, वहाँ जाके चप्पल लेनी पड़ती है बार बार। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि ओपन वाला ही पहन जाऊं, लेकिन सफ़र के दौरान जो है वो सैंडल ही अच्छे लगते हैं, मतलब इजी रह जाता है। वैसे भी पता नहीं क्या वजह है कि जब से मैं आई हूँ गाड़ी में सफ़र करते हैं ना, ऐसे पाँव लटकाने की वजह से शायद ऐसे पाँव स्वेल हो जाते हैं। तो साहिवाल से लाहौर जाने का सफ़र जो है ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग जाते हैं। तो मुझे भी यही था कि ऐसा जूता पहन के जाऊं जो कि कंफर्टेबल हो। तकरीबन दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग घर से निकले हैं और सूरज जो है शुक्र है थोड़ा डाउन हो गया हुआ था, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो रूहान की दादो भी हमारे साथ ही थी। मैं, रूहान और रूहान की दादो और मोहसिन थे, हम लोग जा रहे थे। तो बस चूँकि खाना घर से खा के ही हम लोग निकले थे, तो यहाँ पे ना पत्तों की हम लोग रुके हैं एक जगह पे। सोचा कि चाय ले लेते हैं और ना कुछ थोड़ी बहुत मोहसिन रूहान के लिए ना स्नैकिंग ले लेते हैं, क्योंकि इसने ना घर में सही से खाना नहीं खाया था। पाकिस्तान में ये मज़ा है कि जहाँ से मर्ज़ी चाय लेके पी लो तो मज़े की मिल जाती है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने वहाँ से लेनी होती है जहाँ पे ना मतलब खुद बनवानी होती है फीकी चाय, क्योंकि मोहसिन ऐसे ये टैबलेट वगैरह डाल के लेते हैं ना, तो इसलिए फिर हर जगह से नहीं ना हम ले सकते। वैसे पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड हो गया है कि यहाँ ना मशीन की बनी हुई चाय हर जगह से अवेलेबल ही होती है, वरना तो पहले ऐसे जो ट्रक होटल वगैरह होते हैं ना वहाँ से लिया करते थे, लेकिन अब हर जगह से अवेलेबल होती है। मैं तो खैर ले लेती हूँ। और यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं लाहौर सिटी। जब हम लोग पाकिस्तान आए थे तो तब भी ऐसे लाहौर एयरपोर्ट पे ही हमारा प्लेन जो है वो लैंड हुआ था। तब भी बस यही होता है कि उस टाइम इतनी थकन होती है, यही दिल होता है कि फटाफट से घर पहुंच जाएं। लेकिन आज फिर हम लोग इस सिटी में एंटर हुए हैं, तो आज ज़रा खुशी अलग किस्म की थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव हैं जिनसे हमने मिलना था। जब अभी हम लोग ना लाहौर सिटी एंटर नहीं हुए थे, उससे पहले इतना अच्छा मौसम हो गया कि पहले तो खूब आंधी आई है, खूब इधर-उधर डस्ट उड़ी है और उसके बाद ना फिर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो जब हम लोग घर पहुँचे हैं तो पता चला कि लाहौर में बारिश हुई है। लाहौर में ना मोस्टली बारिश होती रहती है, लेकिन जिस एरिया में हमारा घर है, वहाँ पे ना बारिशें कम होती है, ज़्यादातर आंधी ही आती है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मोहसिन की खाला के घर। ये रात का टाइम है, बच्चे भी हमारे साथ ही ऐसे एसी वाले रूम में ही थे और रूहान को भी कंपनी मिल गई हुई थी। तो ये वाली आंटी जो है ना ये बेगमपुरा में रहती हैं। सारे रिलेटिव जो है ना वो एक ही लाइन में हैं, मतलब थोड़े-थोड़े फासले पे स्टॉप हैं। तो ऐसे ही हमारा प्रोग्राम था कि थोड़ा ऐसे रुक-रुक के ना सब जगह जाएँगे। तो तकरीबन मगरिब से थोड़ा पहले हम लोग पहुँचे थे, खाना-वाना खाया और कुछ जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनसे बैठ के गपशप की, कुछ पुरानी बातें, कुछ या पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हुई। तो मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकले हैं। जिन खाला के घर हम लोग रुके थे ना उनको भी हमने साथ ही ले लिया था। तो वहाँ से आ गए हैं हम लोग एक और जगह पे, या इसका नाम है सुल्तानपुरा। इधर आए हैं। यहाँ पे ना मेरी देवरानी जिनका नाम आमना है, ये उनका मेका भी है और मोहसिन की खाला का घर भी है। तो उनके ना फादर थोड़े मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मोहसिन ने कहा चलो खालू से भी मिलते जाते हैं और उनका हाल-चाल भी पूछ लेंगे। ये मोहसिन के कज़न हैं, खाला के बेटे। तो वहाँ पे ना हम लोग वैसे हैवी सा नाश्ता करके आए थे। उन्होंने इतना नाश्ते पे एहतमाम किया हुआ था, पूरियाँ, पराठे और चने, हलीम और पता नहीं क्या-क्या। तो गर्मी इतनी शदीद है कि खाया कहाँ जाता है। यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी फिर खाने का तरद्दुद कर लिया, तो सबका यही दिल था कि रोटी रहने देते हैं, ये ना दही भल्ले भल्ले जो बने हुए हैं वो एंजॉय कर लेते हैं। एक तो लाइट सी ऐसे स्नैकिंग भी हो जाती है और दूसरा ये कि गर्मी भी ज़्यादा फ़ील नहीं होगी। बारिश हालाँकि हुई है, लेकिन फिर भी इस कदर हबस है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और इस गर्मी में ना और भी मुश्किल लगता है इस तरह से ना फैंसी कपड़े पहनना और ऐसे मेहमान बन के कहीं जाना। दिल यही करता है कि
घर में ही ऐसे कोई रफ से कपड़े और सॉफ्ट से पहने हुए हों और बंदा चिल मारे। तो बस वहाँ से हम लोग थोड़ा-सा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, मतलब 1-2 घंटे हम लोग रुके हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे ना, ये वाला एरिया जो है ये शालामार बाग के नज़दीक है। पाकिस्तान में इतना अच्छा फ्रूट आया हुआ है और मैं ना बाहर ऐसे कैमरे की आँख से भी देख रही थी और वैसे भी बड़ा ना मज़े का और ज़बरदस्त फ्रूट है आजकल, ताज़ा-ताज़ा सा, और व्यू का ना मज़ा ले रही थी। शालामार बाग वाला रोड है ये, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस रोड के साथ, क्योंकि बचपन में हम छुट्टियाँ जैसे ही होती थी, समर वेकेशंस, तो हम बहुत आया करते थे। शालामार रोड से होते-होते हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं सलामतपुरा। यहाँ पे है मोहसिन के चाचू का घर, तो वो भी ना काफ़ी हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि आए हो तो मिल के जाना, और मेरी शादी को तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं और मैं इनके घर फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो वैसे मोहसिन के साथ भी मेरा ये वाला सफ़र जो है ना बहुत अरसे के बाद हुआ है। ये एक दफ़ा तो आए थे, तो बस थोड़े से दिन के बाद हम लोग वापस चले गए थे, कहीं भी आना-जाना नहीं हुआ। तो बस सब ना जो रिलेटिव हैं वो फिर एतराज़ करते हैं, आप लोग पाकिस्तान आते हो तो सबसे मिल के नहीं जाते। तो बस सोचा कि इस बार ना इकट्ठे आए हैं तो सबसे ना मिल के फिर ही जाएँगे। तो यहाँ पे रात का टाइम है, सोने लगे हैं। उनकी ना बेटे की रिसेंटली शादी हुई है, मतलब दिसंबर में हुई है। बेटा और बेटी जो है ना वो, सॉरी, बेटा और बहू जो है वो तो यूके शिफ्ट हो चुके हुए हैं, तो उनकी ना मसहरी अभी स्टिल लगी हुई थी। तो वो कह रहे हैं, हमारी बहू ने कहा कि जाते हुए कहा कि मैं अगर 2 साल तक ना आऊँ ना, आपने मेरी मसहरी नहीं उतारनी, इसको ऐसे ही लगी रहने देना है। तो हम लोग हँस रहे थे कि फ्रेश फ्लावर्स हैं, इनमें तो सम टाइम ना ऐसे कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो खैर उनकी भी यादें जुड़ी हुई हैं शायद, इसलिए रात को फिर ऐसे खूब बारिश हुई है, लेकिन फिर हब्स की हब्सी हुई हुई पड़ी है हर तरफ। यहाँ पे मैं देख रही थी इनकी चच्ची ने ना काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हुए थे और उनपे ना छोटे-छोटे से लेमन भी लगे हुए थे। तो पाकिस्तान में वैसे ये मज़े हैं कि कहीं से भी मिट्टी लेके लगा लो, वो ज़रख़ेज़ ही होती है और पौधे हो जाते हैं। मुझे अपने पौधे याद आ रहे थे कि मैंने उधर ना दुबई में अपने घर में मिंट लीव्स लगाए थे, तो वो कैसे जल गए थे पौधे मेरे सारे और कुछ भी मुझे हासिल नहीं हुआ था। तो बस हम लोग बाहर ऐसे थोड़ा मौसम एन्जॉय कर रहे थे, मैं और रूहान। तो थोड़ी ना ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही थी। सुबह-सुबह बारिश की वज़ह से ना लाइट चली गई, तो चूँकि एसी बंद हो गया तो इसलिए हम लोग ना मॉर्निंग में ही उठ गए थे जल्दी। तो यहाँ पे मोहसिन के चाचू जो है ना वो हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं, और जब उन्होंने कैमरा देखा तो बहुत हँसे। ये ना इनके चाचू काफ़ी साल यूके में रह के आए हैं, तो उनको जैसे ना काम खुद करने की आदत बन गई हुई है। तो इसलिए रात को भी खाना उन्होंने हमारे लिए फ्राइड राइस बनाए, साथ में चाँप, कढ़ाई बनाई। तो अभी हमारे लिए ना यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं उन्होंने, साथ में लस्सी वग़ैरह बना रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आया इनके घर आके, और वो बता रहे थे हमें कि मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ और योगा करने के लिए जाता हूँ। तो हम लोग काफ़ी इंस्पायर हुए कि उनकी ना सेहत का यही राज़ है कि वो अपने आप को ना एक्टिव रखते हैं। तो चच्ची को हम कह रहे थे कि आपको तो ना बहुत सहूलत है चाचू की, कि इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में आपको किचन में नहीं जाना पड़ता। आपको बैठे-बिठाई सारी चीज़ें जो है ना वो पकी-पकाई मिल जाती हैं। बस उनके घर हम लोग रात रुके हैं। अभी यहाँ पे नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मॉर्निंग में ही हम लोग निकले हैं। यहाँ से अब हम जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप जो है ना वो मोहसिन की एक और खाला की तरफ है हमारा। तो वो भी ना यहाँ नज़दीक ही है, दरोगा वाला, वहाँ रहती हैं। तो खाला जो है उनकी डेथ हो चुकी हुई है, लास्ट ईयर ही हुई है, हम लोग इधर नहीं थे। तो हमने सोचा था कि उनकी तरफ ना अफ़सोस करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट हमारा स्टॉप होगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ मेरे मामू के घर। दरोगे वाला में ही के पास ही एक ना स्टॉप है, आखिरी मिनट, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे मामू और मामी रहते हैं, साथ में ना उनका बेटा है। बेटी की तो शादी हो चुकी हुई है, तो रोहान काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि लास्ट नाइट जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ भी घर में कोई बच्चा नहीं था, यहाँ भी बच्चा नहीं था। तो वो कह रहा था मैंने भाई के साथ खेलना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको घर दिखाती हूँ। मैं रूम देख रही थी, ये वाला रूम जो है ना वो मेरी नानी अम्मी का होता था। जब छुट्टियाँ होती थी ना तो हम लोग आते थे, खाला होती थी घर में, तो सारे ना ऐसे मिलके बड़ी रात तक गपशप करते थे। नानो जो है उनकी चारपाई बिल्कुल सामने होती थी। वो यादें हमारी जुड़ी हुई हैं, और अब जो है ना घर का नक्शा भी चेंज हो गया है, घर का सामान भी चेंज हो गया है। तो बस वो नहीं नज़र आ रही थी ना, तो मैं थोड़ा ना फ़ील कर रही थी ये चीज़ कि कभी यहाँ पे कुछ और माहौल होता था, तो अब कुछ और माहौल है। बस यादें रह जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी यादें हैं। यादों में ही जो बुज़ुर्ग होते हैं वो रह जाते हैं, और बस हर एक को दुनिया छोड़ के जाना ही होता है, एक टाइम होता है। तो बस नानों के घर में हमारी छुट्टियों के 3 महीने जो है ना वो नानों के घर में ही गुज़रते थे। तो अभी ख़ैर अभी भी मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन वो पुराना दौर भी मुझे याद आ रहा था।
मामी जो है यहाँ पे खाना बना रही हैं मेरे लिए, और उन्होंने मुझे इतना मज़े का लंच करवाया कि मैं क्या बताऊँ आपको। कबाब कढ़ाई बनाई हुई थी उन्होंने, तो साथ में ना खड़े मसाले का कीमा था जो कि बहुत ही यम्मी था। तो साथ में नान थे और सैलड वगैरह था। इनका ना अपना चैनल है बाजी का किचन के नाम से, मैं ना उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी, और साथ में ना अपने वीडियो के जो टॉपिक है ना उसके लिंक में भी मैं ना उनको मेंशन कर दूँगी। तो आप ज़रूर इनके चैनल को विज़िट करिएगा, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। और रेसिपीज़ भी ना सिंपल लेकिन बहुत ज़बरदस्त अच्छी होती हैं इनकी। मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें इनकी ट्राई कर चुकी हूँ और ऑथेंटिक रेसिपी होती हैं इनकी। तो आप लोग भी ना ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इनका चैनल। और दूसरी बात ये है कि जब हम छोटे होते थे ना तो इनके हाथ की बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें हम खाते थे, जैसे कि आम की चटनी, आम का मुरब्बा, और इस तरह की जो चीज़ें ना, केक वग़ैरह भी अच्छा बेक कर लेती थी उस दौर में, मतलब आज से कितने साल पहले। मेरी अम्मी भी इनसे ना काफ़ी चीज़ें ऐसे बनवा के लेके आया करती थी, जो कि हम प्रिज़र्व करके रखते हैं वो भी। तो बस मेरी तरफ से तो 100% है कि आप ज़रूर विज़िट करें इनके चैनल का ना। उसके बाद मेरी खाला रहती है नज़दीक ही, मतलब उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, तो उनकी तरफ गए। फिर बाद में ये सबसे छोटी खाला है मेरी, उनके साथ आया रूहान, उनके बेटे के साथ खूब खेला है, मज़े किए, लेकिन गर्मी की वज़ह से ना दोनों बड़े परेशान हो रहे थे बच्चे। तो मैंने कहा चलें आंटी इनको ना लेके बाहर चलते हैं। वहाँ पे इन्होंने झूले लिए, काफ़ी एन्जॉय किया दोनों ने। तो फिर मोहसिन ना उनको काफ़ी ज़्यादा काम था कहीं माल रोड पे, और पता नहीं कहाँ-कहाँ उन्होंने जाना था, कुछ ना काम बिज़नेस टूर था उनका। उस साइड पे चले गए, कह रहे आप लोग ना एन्जॉय करना आंटी के साथ, तो फिर मैं ना शाम को आप लोगों को इधर से ही पिक कर लूँगा। तो बच्चों बच्चों को खिला के आइसक्रीम वगैरह खिलाने के बाद बस बैठे हुए थे, हम भी झूले ले रहे थे और मोहसिन का इंतज़ार कर रहे थे। साथ-साथ आंटी की गपशप चल रही थी आंटी के साथ। ये आंटी जो है ना ये सबसे छोटी हैं, मतलब अम्मी की सिस्टर्स में से, और इनके साथ ना हमारा बहुत प्यार होता था। मतलब अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुलाकात बहुत कम होती है। ये जैसे छुट्टियाँ होती थी ना तो ये खाला ना हमें खत लिखा करती थी कि आ जाओ छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए, कब आना है, कैसे। टीचिंग किया करती थी, और कह लें कि इनका जब दौर था ना हमारे लिए ये खाला जो है ना वो आइडियल हुआ करती थी। बस वापसी पे फिर हम लोगों ने केक लिया, और मेरा दिल था कि मैं ना इन दोनों से केक कट करवाऊँ और इनकी ना वीडियो वगैरह बनाऊँ। इस बच्चे का, ये जो इसका नाम अब्दुल्ला है, आंटी का बेटा है, तो इसका भी चैनल है टिकटॉक का, और रोहान का भी है। तो फिर ना इनके टिकटॉक उस पे ना वीडियो लगाएँगे। तो बस आंटी के घर से हम लोग निकले हैं, तो बस अब हमारी ना यहाँ से हो रही है वापसी। लाहौर में हमारे होते हुए बस एक बारिश हुई है, वरना तो इतनी हव्स थी कि बस मैंने तो ना कानों को हाथ लगा लिए कि अब मैंने कहीं सफ़र नहीं करना। बस अब ना वापस घर जाना है, ताकि ना घर में थोड़ा रिलैक्स और ईज़ी फ़ील करें। कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, तो बस हम लोग भी ना एक विज़िट कर रहे हैं। रोहान को भी खूब सैर-शैर करवाई है। मेरा ननिहाल भी देखा उसने, और मोहसिन का भी। और वैसे भी हम जिस जगह जाते थे रोहान को कहते थे ये आपकी नानो भी लगती हैं और दादो भी लगती हैं, क्योंकि मोहसिन और मैं, हम लोग जो है ना वो आपस में सेकंड कह लें कि कज़न है, तो इसलिए काफ़ी रिलेटिव जो है ना वो हमारे एक ही हैं, मतलब इनके भी हैं रिलेटिव और हमारे भी हैं। तो इस वजह से फिर खूब हम लोगों ने सैर-वैर की, मज़ा किया, एन्जॉय किया, हल्ला-गुल्ला किया। तो निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, तो सबको नींद आ रही थी। फिर जहाँ पे हम लोग जिस दिन दुबई से आए थे उस दिन रुके थे ना डबल स्पीड एक जगह, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया कि चलो यहाँ से ना थोड़ी रिफ्रेशमेंट करते हैं। तो प्रोग्राम तो था कि चाय लेंगे, लेकिन जब हम अंदर गए हैं तो हमने चाय को किया पोस्टपोन, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। तो बस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली हैं, कुछ जूसेस लिए हैं, और वो लेके ना हम लोग चल पड़े हैं यहाँ पे वापसी के लिए। यहाँ पे उकाड़ा पहुँच चुके हैं हम लोग, इसका टोल प्लाज़ा आया है, और जब उकाड़ा का टोल प्लाज़ा आता है तो हम शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है घर आने वाला है, क्योंकि यहाँ से फिर कह लें कि 30-35 मिनट्स का रास्ता रह जाता है बस। तो ये था हमारा लाहौर का विज़िट। होपफुली आप लोगों की ये फ़ास्ट सी स्पीड जो है वो अच्छी लगी होगी, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे स्टे कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।